दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रमुख कुंड, उत्तराखंड के प्रमुख कुंड, ठंडे कुंडों और गर्म कुंडों के बारे में। उसके बाद जलप्रपात के बारे में बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे ग्लेशियर के बारे में। ठीक है, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में ठंडे कुंड, नारद कुंड, त्रिकोण कुंड, मानुषी कुंड, सत्यपथ कुंड, ब्रह्म कुंड, गौरी कुंड, ये सब बद्रीनाथ में स्थित हैं। बद्रीनाथ के याद कर लेना। वैतरणी कुंड गोपेश्वर में, सोमकुंड, विष्णुकुंड, चंद्रकुंड, सूर्यकुंड, चंद्रकुंड, ये सतपंथ के निकट है। ठीक है। बैरास कुंड, हेमकुंड, होमकुंड, रूपकुंड, नंदाकुंड, नंदीकुंड, भापकुंड, परिकुंड, बेदिनी कुंड, साडिल्य कुंड और ऋषिकुंड, ये सब चमोली के कुंड हैं। अब इसमें से आधे तो हेमकुंड, होमकुंड, रूपकुंड ये सब पढ़ाई दिए हैं। और ये सूर्यकुंड, चंद्रकुंड ये भी पढ़ाई दिया था। और जो अब है उसके बाद ब्रह्मकुंड, जो ब्रह्मकुंड है, विष्णुकुंड, सूर्यकुंड, गौरीकुंड। अब ये सूर्यकुंड, विष्णुकुंड, ब्रह्मकुंड तो ये हर जगह ही हैं। देखिए गौरीकुंड गंगोत्री में, ये खाली दे दिए हैं कि परीक्षावाणी में दिए गए थे, तो मैंने कहा कोई जिसके पास बुक नहीं है तो ऐसे ही नोट करके दे दिया जाए कंटेंट। तो सप्तकुंड, रुद्रकुंड, देवकुंड ये उत्तरकाशी की है। ब्रह्माकुंड और वशिष्ठ कुंड, ब्रह्मकुंड भागीरथी नदी पर है और वशिष्ठ कुंड अलकनंदा नदी पर है। नरसिंह कुंड देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में स्थित है। ये तीनों कुंड, ब्रह्मकुंड, वशिष्ठ कुंड, नरसिंह कुंड देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में स्थित है। इसके बाद रहतस कुंड, हंस कुंड, ईशान कुंड, उदक कुंड, अमृत कुंड, हवन कुंड, ये केदारनाथ के कुंड है। जैसे टिहरी के हो गए, ये देवप्रयाग के, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इस टाइप के कुंड याद करके ले जाना, क्या पता क्वेश्चन बन जाए। फिर सरस्वती कुंड तुंगनाथ में स्थित है। गौरी कुंड, नंद कुंड ये रुद्रप्रयाग में है। ब्रह्मा कुंड, सूर्य कुंड, ये देखिए एक और बार आ गया। नंदा कुंड, पार्वती कुंड, मैसर कुंड, माहेश्वरी कुंड, थामरी कुंड, हुक्षर कुंड, कटौच कुंड, बालचंद कुंड और हरचंद, ये सब पिथौरागढ़ के। सीता कुंड ये याद कर लेना, चंपावत में स्थित है। ब्रह्म कुंड ये जागेश्वर में भी है और ब्रह्म कुंड एक वहाँ भी है, क्या, हरिद्वार में। नंद और देवी कुंड ये बागेश्वर में है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है मेनली, इस जो गर्म कुंड है उनसे क्वेश्चन बन जाता है हमेशा, गर्म कुंडों से। तप्त कुंड और सूर्य कुंड यमुनोत्री उत्तरकाशी में स्थित है। गंगनानी कुंड गंधक युक्त कुंड है और उत्तरकाशी में ये पूछा जाता है। तप्त कुंड और सूर्य कुंड बद्रीनाथ में स्थित है। तप्त कुंड, सूर्य कुंड बद्रीनाथ और यमुनोत्री में सेम है। देखिए तप्त कुंड, सलधर कुंड, भापकुंड तपोवन में स्थित है। तपोवन जोशीमठ चमोली में स्थित है। अग्निकुंड, भौरी अमोला कुंड ये पूछा गया था। गौरी कुंड रुद्रप्रयाग में स्थित है। तप्त कुंड, मदनकोट कुंड यह सब पिथौरागढ़ में स्थित है। तो ये रहे ठंडे जल कुंड और गर्म जल कुंड। ठीक है। उसके बाद जलप्रपात के बारे में बात करेंगे। जलप्रपात यानी झरना। प्राकृतिक जल स्रोतों को स्थानीय भाषा में मंगरा कहा जाता है। ठीक है, प्राकृतिक जल स्रोतों को। चंपावत के सिप्टी, फटकशिला और रक्षरो ये लधिया नदी पर स्थित झरना है। ठीक है, सिप्टी, फटकशिला और रक्षरो। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट बागेश्वर में स्थित झरनों के बारे में। रुद्रधारी, भद्रकाली, भिटाव, पंथ कोरियाली और जिलम झरना बागेश्वर के झरने हो गए। पिथौरागढ़ के विरथी वाटरफॉल ये पूछा जाता है। 126 मीटर ऊंचा है, कुमाऊं का सर्वाधिक बड़ा है। वैसे तो गढ़वाल का भी सर्वाधिक बड़ा, ओवरऑल उत्तराखंड का सर्वाधिक बड़ा है, 126 मीटर ऊंचा। उसके बाद नेक्स्ट है भुरमुनी वाटरफॉल। भुरमुनी वाटरफॉल भेलछड़ा, जारा जिपली, गरुड़ जलप्रपात, तिंथा जलप्रपात, गुराऊं जलप्रपात, रांथी जलप्रपात, सुरिंगाड़ जलप्रपात, किमसेन जलप्रपात ये सब, और मदकोट जलप्रपात ये सब पिथौरागढ़ के जलप्रपात हैं। नेक्स्ट अल्मोड़ा का एक ही याद करना है, ताड़ीखेत जलप्रपात। नैनीताल के बहुत सारे जलप्रपात हैं। देखिए ढोकानी जलप्रपात ये भवाली नैनीताल में स्थित है। फ्रैंकली जलप्रपात काला डूंगी में। केव गार्डन नैनीताल। वुडलैंड
नैनीताल, बाराती रॉ, पद्मपुरी, सुभाष धारा, भालूगढ़ जलप्रपात, भालूगढ़ जलप्रपात, फिर कार्बेट वाटरफॉल, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट, अब गढ़वाल के वाटरफॉल जो बचे हैं पौड़ी गढ़वाल में। गरुड़ चट्टी वाटरफॉल कहाँ स्थित है? नीलकंठ पौड़ी गढ़वाल ऋषिकेश वाले मार्ग पर स्थित है। साबली चट्टी जलप्रपात, गरुड़ चट्टी, साबली चट्टी और चूनाधार जलप्रपात, ये पौड़ी गढ़वाल के हैं। टिहरी का एक ही है जो पूछा ही जाता है। केम्प्टी वाटरफॉल मसूरी से 13 किलोमीटर दूर, पर टिहरी लग जाता है वहाँ से, तो टिहरी गढ़वाल में स्थित है। केम्प्टी फॉल मसूरी के पास स्थित है। उत्तरकाशी में खेड़ी वाटरफॉल या खराड़ी वाटरफॉल और नेटला वाटरफॉल, ये खेड़ी वाला पूछा जाता है। नेक्स्ट, चमोली वसुधारा वाटरफॉल, ये भी पूछा जाता है। अलकनंदा नदी पर 112 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। सबसे ऊंचा फिर 126 मीटर वाला बिरथी जलप्रपात, जो कि मुनस्यारी पिथौरागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट, देहरादून के जलप्रपात सहस्त्रधारा जलप्रपात, ये बाल्दी नदी पर स्थित है। जल इसका गंधक युक्त होता है, चर्म रोग ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। सहस्त्रधारा वाटरफॉल का जल का। शिखर वाटरफॉल, भट्टा वाटरफॉल, हार्डी वाटरफॉल, मैसी वाटरफॉल, झरीपानी वाटरफॉल, ये मसूरी के हैं। टाइगर वाटरफॉल, किमौड़ वाटरफॉल, मोगढ़ वाटरफॉल, ये चक्राता के हैं। नीरगढ़, फूल चट्टी, पटना और गरुड़ चट्टी, ये सब ऋषिकेश के वाटरफॉल हैं, ऋषिकेश के। ठीक है, अब बात करेंगे थोड़ा ग्लेशियरों के बारे में। ग्लेशियर या हिमनद होते क्या हैं? वैसे जो उत्तराखंड का वो है, ग्लेशियरों के बारे में देखिए। बर्फ़ की नदियों को ग्लेशियर, हिमनद, हिमानी, बमक, गलमू या ह्यूगल कहते हैं। पिथौरागढ़ में ह्यूगल कहते हैं इसको, ग्लेशियर को। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर गतिशील बर्फ़ की राशि को ही हिमनद या ग्लेशियर कहा जाता है। ग्लेशियर, हिमनद, हिमानी, बमक, गलमू, ह्यूगल इसके उपनाम हैं। अन्य नाम, नदियों का उद्गम ग्लेशियरों से होता है। ग्लेशियर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? वृहद हिमालय या महान हिमालय में ग्लेशियर पाए जाते हैं। ठीक है, वृहद हिमालय या महान हिमालय में। ग्लेशियर दो प्रकार की घाटियों में बहते हैं, यू आकार की घाटी और लटकती घाटी। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। यू आकार की घाटी और लटकती घाटी कौन बनाते हैं? ग्लेशियर बनाते हैं। नदियाँ वी आकार की घाटियाँ बनाती है। ये तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर देखिए, ऐसी बर्फ़ जो पिघलने वाली नहीं होती उसकी पट्टी को हिमरेखा कहते हैं। ऐसी बर्फ़ जो पिघलने वाली नहीं होती उसकी पट्टी को हिमरेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ने पर इसकी ऊंचाई घटते रहती है। जैसे ही भूमध्य रेखा को से ऊपर बढ़ोगे तो इसकी जो ऊंचाई है वो घटेगी। ठीक है, मीठे पानी का सर्वाधिक बड़ा भंडार किसे कहते हैं? ग्लेशियर को कहते हैं। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सर्वाधिक होती है। ये पूछा जाता है, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति कैसी है? कम है, अधिक है, बहुत ही कम है या बहुत ही अधिक है? सर्वाधिक है। ठीक है, हिमनदों को हानि पहुंचाने वाले जो गैसें हैं वो ग्रीन हाउस गैसें पहुंचा रही हैं हानि हिमनदों को। ग्लेशियर लेडी कहा जाता है शांति ठाकुर को। ठीक है, विश्व का पहला हिमनद प्राधिकरण 14 जून 2010 को स्नो एंड ग्लेशियर अथॉरिटी के नाम से उत्तराखंड ने हिमनद प्राधिकरण का गठन किया था। ठीक है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड के ग्लेशियर प्लेस्टोसीन युग के हैं। प्लेस्टोसीन युग के हैं ग्लेशियर। कुमाऊं के ग्लेशियरों को देखेंगे। कुमाऊं के ग्लेशियरों में पहले बागेश्वर के ग्लेशियर देखेंगे। सुंदरढुंगा ग्लेशियर बागेश्वर में स्थित है, पिंडर घाटी के पश्चिम में स्थित है। सुखराम और मैकतोली नामक दो ग्लेशियर इन्हीं घाटियों के एक दूसरे के विपरीत स्थित हैं। देखिए, सुंदरढुंगा ग्लेशियर बागेश्वर में, सुखराम ग्लेशियर बागेश्वर में, मैकतोली ग्लेशियर बागेश्वर में। ठीक है, अब बात करेंगे, देखिए कफनी ग्लेशियर, ये भी बागेश्वर में स्थित है। बुरांस वृक्षों हेतु प्रसिद्ध कौन सा ग्लेशियर है? कफनी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर जो 2 जिलों में फैला है, बागेश्वर और चमोली में, 30 किलोमीटर लंबा है और 400 मीटर फैला है, क्षेत्रफल में फैला है। ठीक है,
राज्य का दूसरा सबसे बड़ा और लंबा ग्लेशियर है। कुमाऊं का सबसे बड़ा यही है, कुमाऊं का सबसे बड़ा यही है, ठीक है। पिंडारी ग्लेशियर कुमाऊं का बड़ा है। त्रिशूल नंदा देवी नंदाकोट शिखरों के मध्य स्थित है, ठीक है। कुमाऊं का सबसे बड़ा नहीं है, कुमाऊं का सबसे बड़ा तो है, पर ये संयुक्त रूप से बागेश्वर और चमोली में स्थित है। और वैसे पूछेगा तो क्या शुद्ध रूप से मिलम ग्लेशियर, अभी पढ़ेंगे उसके बारे में। अलकनंदा की सहायक नदी पिंडर नदी का उद्गम होता है पिंडारी ग्लेशियर से, ठीक है। सर्वाधिक सुगमता वाला ग्लेशियर कौन सा है? पिंडारी ग्लेशियर। इसकी खोज की थी मिस्टर मिडेन ने 1846 ईस्वी में। पवाली और शंभू ग्लेशियर ये भी बागेश्वर में स्थित है। अब बात करेंगे पिथौरागढ़ के ग्लेशियरों के बारे में। 3 ही ग्लेशियर हैं। नामिक ग्लेशियर वैसे मेन नामिक ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है और पूर्वी रामगंगा का उद्गम होता है उससे। 2018 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था किसको? नामिक ग्लेशियर। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ये काली नदी का उद्गम कहाँ से है करके, कभी कभी मिलम भी ऑप्शन में दिया जाता है, काली जब नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो नामिक भी दिया गया था एक बार ऑप्शन में। अगला काली ग्लेशियर, काली ग्लेशियर, हीरामाणी ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर, ग्लेशियर, पॉन्टिंग ग्लेशियर, फिर पॉन्टिंग के बाद पिनौरा ग्लेशियर, सोनापानी ग्लेशियर, कलाबंद ग्लेशियर, संकल्प ग्लेशियर, म्योला ग्लेशियर, कुटी ग्लेशियर, पंचाचूली ग्लेशियर, गोवनखाना ग्लेशियर। ये पूछा गया था सोनापानी वाला इससे पहले वाले एग्ज़ाम में। तो नेक्स्ट है मिलम ग्लेशियर जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है, पिथौरागढ़ मुंशियारी में स्थित है। शुद्ध रूप से कुमाऊं का सर्वाधिक बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? मिलम ग्लेशियर, शुद्ध रूप से कुमाऊं का। क्यों शुद्ध रूप से? इससे पहले पिंडारी भी तो पड़ा था, पिंडारी क्यों शुद्ध रूप से नहीं है? क्योंकि वह 2 जिलों में फैला है, चमोली और बागेश्वर जिले में, इसीलिए वह शुद्ध रूप से कुमाऊं का ग्लेशियर नहीं है। वो गढ़वाल में भी स्थित है, तो इसीलिए शुद्ध रूप से कुमाऊं का सर्वाधिक बड़ा मिलम ग्लेशियर 16 किलोमीटर ऊंचा है, ठीक है। इसके बाद पिंडर की सहायक नदी मिलम और काली की सहायक नदी गोरी का उद्गम इसी ग्लेशियर से होता है, मिलम ग्लेशियर से, ठीक है। और ऊटाधुरा दर्रा भी इसी क्षेत्र में पड़ता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है हाल ही के एग्ज़ाम में कि ऊटाधुरा दर्रा किस ग्लेशियर के पास स्थित है? मिलम ग्लेशियर के पास। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। कुमाऊं के ग्लेशियरों के बारे में हमने जाना, उसके बाद गढ़वाल के ग्लेशियरों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।